बॉब क्रिस्टो की जीवनी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 1938 में जन्मे रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो एक निपुण सिविल इंजीनियर थे, जो बॉलीवुड के सबसे पहचाने जाने वाले विदेशी अभिनेताओं में से एक बन गए। ग्रीक और जर्मन मूल के वे 12 वर्ष की आयु में जर्मनी चले गए, जहां उन्होंने थिएटर का अध्ययन किया और अपनी अभिनय यात्रा शुरू की। ऑस्ट्रेलिया लौटने के बाद उन्होंने एक सिविल इंजीनियर के रूप में योग्यता प्राप्त की और एक निर्माण कंपनी का प्रबंधन किया। उनके जीवन ने एक अप्रत्याशित मोड़ तब लिया जब उन्होंने एक पत्रिका में बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बाबी की तस्वीर देखी, जिसने उन्हें भारत की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। मूल रूप से मस्कट, ओमान के लिए वर्क परमिट की प्रतीक्षा कर रहे क्रिस्टो की मुंबई में बाबी से आकस्मिक मुलाकात ने उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में प्रवेश दिलाया। उन्हें पहला महत्वपूर्ण ब्रेक तब मिला जब उन्होंने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की एपोकैलिप्स नाउ के लिए जंगल पैलेस के निर्माण पर काम किया। क्रिस्टो का बॉलीवुड करियर संजय खान की अब्दुल्ला 1980 से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने एक जादूगर की भूमिका निभाई। उनके विशिष्ट गंजे सिर, मजबूत शरीर और विदेशी रूप ने उन्हें हिंदी सिनेमा में खलनायक के रूप में जल्दी ही टाइपकास्ट कर दिया। अगले 2 दशकों में उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सहित कई भारतीय भाषाओं में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनका निजी जीवन त्रासदी और लचीलेपन दोनों से भरा हुआ था। हेल्गा से उनकी पहली शादी दुखद रूप से समाप्त हो गई जब एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे उनके बच्चे क्लिफ, मोनिक और निकोल रह गए, जिन्हें बाद में एक अमेरिकी परिवार ने गोद ले लिया। 1970 के दशक में फिलीपींस में मारिया मैरी एंटोनेट फ्रांसेस्को के साथ उनकी जुड़वां बेटियां हुईं। 1981 में उन्होंने नरगिस से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा डेरियस था और वे उसके बेटे सुनील के सौतेले पिता बन गए। 1980 और 1990 के दशक में क्रिस्टो बॉलीवुड फिल्मों में एक प्रमुख नाम बन गए। 1980 में कुर्बानी, 1981 में कालिया, 1983 में नास्तिक, 1985 में मर्द और 1987 में मिस्टर इंडिया सहित कई हिट फिल्मों में दिखाई दिए। उनकी यादगार भूमिकाओं में से एक कालिया में थी, जहां उनका यह संवाद "हम जहां खड़े होते हैं" लाइन वहीं से शुरू होती है, मशहूर हो गया। उन्होंने टेलीविजन में भी कदम रखा। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान और द ग्रेट मराठा जैसी सीरीज में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। 2000 के दशक की शुरुआत में क्रिस्टो बेंगलोर चले गए, जहां उन्होंने अभिनय से हटकर योग सिखाने का काम शुरू किया। उन्होंने संजय खान के स्वामित्व वाले एक स्पा में काम किया और 2003 के बाद फिल्म उद्योग से काफी हद तक अलग-थलग रहे। इस अवधि के दौरान उन्हें स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें 2007 में रीढ़ की हड्डी में किनोसिस का निदान भी शामिल था। अपनी मृत्यु से पहले क्रिस्टो ने अपनी आत्मकथा फ्लैशबैक माई लाइफ एंड टाइम्स इन बॉलीवुड एंड बियॉन्ड प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सिविल इंजीनियर से लेकर एक प्रसिद्ध बॉलीवुड खलनायक तक की अपनी उल्लेखनीय यात्रा के बारे में जानकारी साझा की। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड में अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। 20 मार्च 2011 को बॉब क्रिस्टो का 72 वर्ष की आयु में बेंगलोर में उनके बाएं वेंट्रिकल वाल्व के फटने के कारण निधन हो गया। उनकी विरासत उनकी व्यापक फिल्मोग्राफी और भारतीय सिनेमा में पहले सफल विदेशी अभिनेताओं में से एक के रूप में उनकी अनूठी स्थिति के माध्यम से जीवित है। उनकी जीवन कहानी इस बात का प्रमाण है कि कैसे संयोग और जुनून एक अप्रत्याशित जगह पर एक असाधारण करियर की ओर ले जा सकता है, जो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है। एक ऑस्ट्रेलियाई सिविल इंजीनियर से लेकर बॉलीवुड के एक प्रमुख खलनायक तक बॉब क्रिस्टो का सफर इस बात का उदाहरण है कि कैसे जीवन अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है, जो असाधारण मंजिल की ओर ले जाता है।
कई भारतीय भाषाओं में 200 से ज्यादा फिल्मों में फैले उनके 2 दशक लंबे करियर ने न सिर्फ एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, बल्कि एक पूरी तरह से अलग संस्कृति और फिल्म उद्योग के साथ तालमेल बिठाने की उनकी उल्लेखनीय क्षमता को भी प्रदर्शित किया। खलनायक के रूप में टाइपकास्ट होने के बावजूद क्रिस्टो ने समर्पण के साथ अपनी भूमिकाओं को अपनाया और भारतीय सिनेमा में अपने लिए एक अनूठी जगह बनाई। उनकी विरासत उनकी फिल्मोग्राफी से परे फैली हुई है। बॉलीवुड में पहले सफल विदेशी अभिनेताओं में से एक के रूप में उन्होंने सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ने में मदद की और भारतीय सिनेमा में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अपने बाद के वर्षों में एक्शन से भरपूर खलनायक की भूमिकाओं से योग प्रशिक्षक बनने तक के उनके बदलाव ने उनकी अनुकूलनशीलता और व्यक्तिगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाया। अपनी आत्मकथा के माध्यम से उन्होंने एक बाहरी व्यक्ति से अंदरूनी व्यक्ति के नजरिए से बॉलीवुड के सुनहरे युग के बारे में बहुमूल्य जानकारी छोड़ी, जबकि उनकी मजबूत काया और खतरनाक स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें स्क्रीन पर एक खूंखार खलनायक बना दिया। जो लोग उन्हें जानते थे वे एक सौम्य आत्मा को याद करते हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और इसे अपना घर बना लिया। बॉब क्रिस्टो की जीवन कहानी इस बात का एक प्रेरक प्रमाण है कि कैसे जुनून, अनुकूलनशीलता और अप्रत्याशित अवसरों को गले लगाने से एक पूर्ण जीवन मिल सकता है, भले ही यह किसी को उसके मूल मार्ग और मातृभूमि से बहुत दूर ले जाए। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान, हालांकि अक्सर विरोधी भूमिकाओं में, विडंबना यह है कि सांस्कृतिक अंतर को पाटने और बॉलीवुड सिनेमा की विविधता को समृद्ध करने में मदद की।